हेलो एवरीवन, आई एम रजत शर्मा और आज हमारे चैनल पे कंटेंट वाइज फर्स्ट वीडियो है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है मेक मनी ऑनलाइन। और ये क्यों? क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत कॉलेज का सीज़न चल रहा है, कुछ बच्चे एडमिशन ले भी चुके हैं, कुछ का एडमिशन पेंडिंग है जो NIT और IITs वाले हैं। तो ये मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉलेज में एक साइड हसल स्टार्ट करें। अगर नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे एक लाइबिलिटी हो, वो तो हुई। ठीक है, तो इस वजह से जो मैं आज एक टॉपिक कवर करूँगा, आगे आने वाली वीडियोस में और भी टॉपिक्स कवर होंगे कि आप कैसे घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन की मदद से या एक PC से आप इतनी पैसे कमा पाओगे, अपनी फीस भर पाओगे और बाकी खर्चों के लिए भी आराम से बचा पाओगे। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 दिसंबर को एलियन से बच के रहना। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं टॉपिक का कवर करने वाला हूँ, उसका नाम है CPA एंड CPL ऑफर्स। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इनका मतलब क्या होता है। फुल फॉर्म इनकी कॉस्ट पर एक्शन और कॉस्ट पर लीड ऑफर्स। होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ये मेरी ऑफिशियल साइट है, तो देख रहा हूँ पे गिव अवेज लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने काफ़ी ये जैसे मैकडोनल्ड गिफ्ट कार्ड, स्टारबक्स गिफ्ट कार्ड, वीज़ा, एप्पल वॉच, तो आपने वैसे भी देखे होंगे वेब्स पर कभी कभार मिल जाते हैं और आपको लगता है स्पैम है ये, और कोई कभी कभार फ्रेंड्स भी शेयर कर देते हैं आसपास वाले। तो इनको हम कहते हैं CPA एंड CPL ऑफर्स। अब इनका फ़ायदा क्या, आप इनसे कैसे कमा पाओगे, तो ये थोड़ा बहुत छोटा समझ लेते हैं, बाकी मैं आगे वाली अभी वीडियो में बताऊँगा ही। तो होता क्या, आप एक तरह से एक अफिलिएट कर रहे हो इन ऑफर्स को दूसरों के लिए। आप एक लिंक दोगे, आपके लिए एक लिंक होगा। ठीक है, जैसे आपने बटन देख रहे हो गेट नाउ, जैसे मैं इस गेट नाउ के बटन पर दबाऊंगा, मैं एक ऐसे पेज पे चले जाऊंगा जिस पर आपको अपनी बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। और वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के साथ, जैसे आपने किसी को शेयर करा, उसने वो इन्फॉर्मेशन सबमिट करी, तो जैसे वो सबमिट करेगा आपके अकाउंट में एक फिक्स्ड अमाउंट जो कि पहले से बताया हुआ होता है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये अमाउंट जनरली 120 to 200 रुपीज़ होता है। तो इमेजिन कर लो कि एक किसी इंसान के कोई बेसिक डिटेल सबमिट करने का आपको 200 रुपीज़ मिल रहा है। और ऐसा क्यों होता है? कंपनीज क्या करते हैं, कंपनीज चाहते हैं कि उनके पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो लोगों की, कि जिन और वो उस इन्फॉर्मेशन से वो क्या करती है, आगे अपने मार्केटिंग कैंपेन चलाती है। तो इसलिए वो आपको उसके पैसे देती है। ठीक है, और बाकी एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए एक छोटी सी एप्पल वॉच देना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तो अभी ऑफर्स पे चलता हूँ। तो मैंने क्या करा है, मैंने एक PDF बना रखा है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक पूरा स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन है जो मैं आज बताने वाला हूँ उस चीज़ का। तो आप रेफर कर सकते हो, मैं इसको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। जो मैं साइट रिकमेंड करता हूँ वेबसाइट्स टू यूज़ में, वो है मैक्स बाउंटी एक बहुत ही लेजिट प्लेटफॉर्म है और सारी चीज़ें इसमें जो आती है पहले अप्रूव होती है। अगर आप भी रजिस्टर करोगे तो आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। लेकिन अप्रूवल कैसे लेना है, क्योंकि मैं पहले से मैक्स बाउंटी पे काम करता हूँ, मैं अप्रूव्ड हूँ, मुझे पता है आप कैसे हो सकते हो। तो उसके लिए मैंने एक अलग से PDF तैयार कर रखा है, ये हाउ टू गेट अप्रूवल ऑन मैक्स बाउंटी। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड कर लेना। स्टेप वाइज सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, और यही लिखना है जो मैंने लिखा हुआ है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देना और आप अप्रूव हो जाओगे। ठीक है, तो मैं वेबसाइट बता देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वेबसाइट है। तो क्योंकि मैं तो अप्रूव्ड हूँ, मैं इसलिए साइन इन कर रहा हूँ। आप अप्रूव होने के बाद साइन इन करोगे और मैं आपको भी बताता हूँ आगे करना क्या है। तो इसीलिए मेरा डैशबोर्ड खुल गया यहाँ पर, साइन इन। ठीक है, ये खुल गया। तो अब क्या करना है, जैसे इस डैशबोर्ड पे आप आओगे अप्रूव होने के बाद, आपको जाना है सर्च। यहाँ पर ये सर्च दिख रहा है ना, इस पर जाओगे, कुछ नहीं करना, सीधे नीचे चले जाओ। ये ऑफर्स देख लो, यही ऑफर्स है जो आपके पैसे दिलवाने वाले। इनमें से मैं एक ऑफर चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी, जिसके जैसे ले लेता हूँ $1000 गैस का, क्योंकि USA में वैसे ही गैस काफ़ी महंगी हो रही है, तो शायद चल सकता है, जैसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है $1.5 पर लीड। मतलब आपको $1.5 मिल रहे हैं और 1 लीड का आपको पता है $1.80 है, तो $1.5 120 रुपीज़ हो गए। मतलब आपको 1 लीड का 120 रुपीज़। ठीक है, चलो कैलकुलेटर खोल देते हैं। मान लो आपके 120 रुपीज़ है 1 लीड के, एक कोई भी इंसान सबमिट कर रहा है उसके 120 लीड है, और दिन में आप 30 इंसान ला सकते हो जो सबमिट कर। 30 इंसान लाना बहुत ईजी है, अभी मैं आगे पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, एक दिन में 30 इंसान, तो एक दिन के आपके 3600 हो गए, और एक महीने कितने हो गए, 1 लाख रुपये। बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा है। आजकल तो वैसे भी काफ़ी कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे, मैकेनिकल के बच्चे होंगे जो शायद ये वीडियो देख रहे हो, उनकी भी सैलरी इतनी नहीं होने वाली। फर्स्ट ईयर अगर वो BTech के बाद कोई जॉब लेंगे सोच रहे हैं, तो उनकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 60-70 लैंड कर देगी। और अब इससे इतना कमा सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है,
अब करना क्या, देखो यहाँ पे लिखो यूनाइटेड स्टेट्स, इसका मतलब आप सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही इस ऑफर को चला सकते हो। अब तो बोला गया जैसे कोई और इंडिया कंट्रीज़ का कोई होगा यहाँ पर, तो बोलेगा हम दूसरी कंट्री में ऐसे लाएंगे, तो मैं अभी बताऊँगा, पूरा टारगेटेड हमारा कैंपेन होगा जिसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये हमें मिल गया, हमारा पहला स्टेप था हमें मैक्स बाउंटी पे एक ऑफर ढूंढना था, CPL ऑफर, वो हमें एक मिल गया जो कि है ये रहा, $1000 गैस कार्ड, और चल सकता है क्योंकि गैस महंगी है। अब हमारा सेकंड काम है स्प्रेड सिंपल से। स्प्रेड सिंपल क्या, एक बहुत कम लोगों को पता होता है। स्प्रेड सिंपल एक बहुत बेसिक साइट है जिसके थ्रू आप एक वेबसाइट बना सकते हो। वेबसाइट बहुत एडवांस नहीं होगी ऐसे ये वाली, ये तो एडवांस है थोड़ी, इसके लिए काफ़ी और चीज़ें चाहिए होती है। तो एक बहुत सिंपल वेबसाइट बना सकते हो कि लोगों को देखने में वो अच्छी लगे, वो ये लगे कि लोगों की स्पैम है या कुछ ऐसी चीज़ें जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, बहुत कतराते हैं वो कुछ अपनी डिटेल्स भरने में, लेकिन अगर साइट वेबसाइट अच्छी होगी दिखने में, तो लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ के अपनी बेसिक डिटेल भी डालेंगे, ठीक है। तो मैं साइट खोल लेता हूँ एक बार, मैंने खोल नहीं रखी पहले से। स्प्रेड सिंपल, 2 सेकेंड, सॉरी, स्प्रेड सिंपल, हाँ ये रही। क्या करना है, सिंपल फर्स्ट लिंक जो आएगा उस पर खोल लेना, ओके। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप लॉगिन कर लेना। ये है, हाँ, प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर जाओ, यहाँ पे लिखो गूगल स्प्रेडशीट लिंक। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ऑफर मिला है ना, हम इसको गूगल शीट में डालेंगे। गूगल शीट में कैसे डालते हैं उसके भी स्टेप्स बता देता हूँ मैं, एकदम सिंपल यहाँ से करूँगा। तो लिखना मुझे गूगल डॉक्स, तो गूगल डॉक्स लिखा मैंने, अपने पहले वाले लिंक जो है इस पर आओ, ठीक है। ये क्या करेगी, आपकी मेल से लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे मेरी मेल से लॉगिन हो गए, भी दिख रहा होगा साइन, मेल तो मैं बताऊँ नहीं आपको, तो ब्लैंक, अच्छा ये सॉरी इस पर नहीं, बैक करो। हमें क्या करना है, ये डॉक्स है, हमें जाना है शीट पर, तो इस पर क्लिक करा, यहाँ पे शीट है इस पर। और हाँ, एक मेल मेरी पीछे दिखी थी, तो उस पर ना मुझे मैसेज में भेजने लग जाना, मैं वहीं ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है स्वीप स्टेक्स, सेम टू सेम लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, स्वीप स्टेक्स। इस तरफ लिखना है प्राइस, इस तरफ लिखना है कंट्री, और इस तरफ लिखना है लिंक। बस सिंपल 4 कॉलम का बनेगा, और बहुत सिंपल है, एकदम कॉपी पेस्ट बताऊँगा मैं। तो स्वीप स्टेक क्या है, $1000 गैस कार्ड, मैंने कॉपी करा यहाँ से और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। और प्राइस क्या है, प्राइस भी $1000 गैस कार्ड ही है, प्राइस पेस्ट कर दिया। कंट्री मुझे पता USA थी, USA, और लिंक मुझे यहाँ से मिलेगा। लिंक, हाँ ये देखो, यहाँ पे कंटेक्चुअल पे क्लिक करो, यहाँ पे रॉ लिंक पर, तो हमारा लिंक आ गया, उसको कॉपी कर लेता है। मैंने कॉपी करा, कहाँ गया, हाँ ये पेस्ट कर दिया। अब एक और ले लेते हैं, 2 यूज़ कर लेते हैं हम, एक नहीं 2 करते हैं, कोई भी ले ले रहा हूँ मैं एक, चलो ले लेते हैं हम एप्पल वॉच ही ले लेते हैं, मैंने यूज़ करा हुआ है, फिर भी ट्राई कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ही है, तो मैंने कॉपी करा एप्पल वॉच, और वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे USA लिखा, और यहाँ पे बिल्ड ट्रैकिंग लिंक, कंटेक्चुअल, रॉ लिंक, कॉपी और सिंपल पेस्ट, ठीक है। अब ना यहाँ पे काफ़ी जो यूज़ करते हैं लोग इस ऑफ़र को, उनको ये डाउट आ सकता है कि कोई भी रहता है, CPA नाम दे देता हूँ, कि आप ये वेबसाइट क्यों बना रहे होगी ना, जो मैं बता रहा हूँ कोई वेबसाइट बनाना है, ये ज़रूरी नहीं होता। एफिलिएट में क्या कर सकते हो, जो सिंपल आपको लिंक मिला ना अभी, उस वो का वो भी फॉरवर्ड कर सकते हो किसी को, वो क्लिक करेगा, जब भी आपको सेम ही पैसे मिलेंगे। वेबसाइट बनाने से कोई अनोखे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, मैंने लिखा हुआ बताता हूँ। देखो, एक ब्रिज पे, इसको ब्रिज पेज कहते हैं, मैं वेबसाइट बोल रहा हूँ। इसका रीज़न क्या होता है बनाने का, नो स्पैम, स्पैम ही नहीं लगता कोई चीज़। जैसे मैंने भी बताया कि अगर आप इतना बड़ा लिंक किसी को फॉरवर्ड करोगे, वह देख के डर जाएगा, भाई इतना बड़ा लिंक तो मैंने आज तक नहीं देखा, ये इसलिए कहाँ से ला रहा है, उसको लगेगा या तो कोई ये कुछ हैक वैक करने की कोशिश करे, कुछ ऐसा, ठीक है। और सेकंड रीज़न क्या होता है, मल्टीपल ऑफर्स आप एक ही पेज पर डाल पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 1 2 3 4 मैंने 7 ऑफर्स डाल रखे इसी पेज पर, लेकिन जो वो एक लिंक होगा जो आपको मिलेगा वो सिर्फ एक ऑफर का होगा। मतलब मान लो जैसे आपने एक लिंक फॉरवर्ड करा किसी को, उसने उस पर डिटेल डाली, तो आपको सिर्फ उसी एक लिंक के पैसे मिले। लेकिन अगर कोई इस साइट पे आता है, वो 7 ऑफर्स देखेगा और साथ में 2 ऑफर्स को अप्लाई करता है, तो आपको एक ऑफर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसका मतलब आप वेबसाइट से ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि आप मल्टीपल ऑफर्स एक पेज पर डालोगे तो वो मल्टीपल ऑफर्स में अप्लाई करेंगे जो लोग वेबसाइट पर आएंगे। इसलिए मैं वेबसाइट बनाना रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो बनाते हैं, मैं गूगल शीट बना ली, नाम दे दिया था। अब यहाँ पे एक्सेस में जाके एनीवन कर दो, ठीक है।
और यहाँ पे कॉपी लिंक दबा दो, कॉपी लिंक हो गया। स्प्रेड सिंपल पे आओ, यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट करो और कंटिन्यू। अभी अपने आप साइट बना रहेगा, तुम्हें कुछ करना नहीं, गूगल शीट जाना है, 2-3 डिटेल्स भरो, कॉपी पेस्ट खत्म। ओके, तो बस थोड़ी बहुत इंप्रूव करनी पड़ती है साइट, जैसे अभी मैं बताऊँगा। हाँ देखो साइट बहुत गंदी लग रही है देखने में, तो उसको इम्प्रूव मैं अभी कर देता है, साथ साथ करना है। तो टाइटल में आओ, टाइटल में स्वीपस्टेक, सब टाइटल में प्राइस, ठीक है। इसको डालो यहाँ पर, कुछ नहीं, बैज इसमें डाल दो, यहाँ पे कंट्री, बैज इसमें कंट्री, कुछ नहीं। यहाँ पे प्राइमरी बटन पे आओ, नीचे यहाँ पे आके लिंक दबा दो और तुम्हारा काम खत्म। देखो ये पूरी साइट बन गई, एकदम मस्त लग रहा है सब कुछ देखने में। ये मेन नाम है, ये प्राइस है, ये जो जिस कंट्री में वैलिड है वो है, और ये बाय का बटन है। और इस बाय का बटन को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं बाय की जगह ना यहाँ पे लिख देते हैं हम गेट नाउ, ठीक है। तो गेट नाउ अच्छा लगेगा देखने में, गेट नाउ, तो गेट नाउ आ गया। दूसरी बात, अब ये सब चेंज करना है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं इस पर ही आऊँगा, डिज़ाइन पर ही होगा शायद, हाँ इंट्रो, ये रहा। इसको यहाँ पे चेंज कर दो, 2022 बेस्ट गिवअवेज, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ लिख दो हरी, आप ये कुछ भी लिख सकते हो, मैं जो मन में आ रहा है वो लिख रहा हूँ। ऑफर्स में एक्सपायर, आज का आज डेट है 13, तो एक्सपायर ऑन नवंबर कर देते हैं, नवंबर 13, 2022। तो ये क्या करेगा, ये एक उनमें एक जो भी ये पढ़ेंगे कि भाई 13 नंबर को एक्सपायर हो जाएंगे, तो शायद एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर पाए। ऑन ही होगा ना, हाँ ऑन, ये हो गया। अब आपकी साइट बन गई है, तो पब्लिश कर देते हैं साइट को, सिंपली पब्लिश करा, सेव। अब देखो इस साइट बन गई और ये आपका साइट का लिंक है। तो देखो इतना छोटा लिंक है, एफिलिएट लिंक इतना बड़ा होता है ना कि आप लिख भी नहीं पाओगे इस एफिलिएट का पहली बार। ये इतना छोटा सा लिंक होगा तो स्पैम भी नहीं लगेगा, लगेगा कि यहाँ कुछ कोई लेजेंड वेबसाइट है, एक बार विजिट कर लेते हैं। तो मैं खोल के भी दिखाया, तो कॉपी करा, खोल के देखते हैं कैसी दिख रही है। फिर सेम टू सेम जैसे बनाई थी वैसे दिख रही है। बाय नाउ पे क्लिक करोगे, सीधा उस वेबसाइट पर जाओगे, कोई डिटेल एंटर करेगा, पैसे आपके हाथ में, सिंपल एज दैट। तो हमारा क्या हो गया, हमने मैक्स बाउंड्री से वो चूज़ कर लिया, स्प्रेड सिंपल से वेबसाइट बना ली। अब कैनवा और क्लिपचैम्प उनके लिए है जो पेड एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब पर एडवर्टाइजिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजिंग, वो बात का होता है। जैसे थोड़ा पहले अपना बढ़ जाओ, ये बढ़ा लो अपना कंपनी को, फिर हम पेड एडवर्टाइजिंग पे स्विच करते हैं, ठीक है। अभी मैं आज की इसकी वीडियो में सिर्फ ऑर्गेनिक और फ्री एडवर्टाइजिंग बता रहा हूँ, तो उसको मैं कैनवा क्लिपचैम्प को भी यूज़ नहीं करने वाला। अब चाहो तो सीख सकते हो कहीं से, ब्रिज फेस मैंने बना दिया, ये सब समझा दिया। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 2 एक्सटेंशन चाहिए, 2 गूगल एक्सटेंशन जो आपको चाहिए वो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे आऊँगा, सर्च करो क्रोम एक्सटेंशन, फर्स्ट लिंक पे जाओ। आपको 2 एक्सटेंशन कौन होनी चाहिए, पहला चाहिए आपको डेटा स्क्रैपर, पहले एक्सटेंशन, काम क्या है अभी बताते हैं। सेकंड जो एक्सटेंशन आपको चाहिए वो है VPN, एक VPN प्रॉक्सी चाहिए, और वो क्यों चाहिए, टिकटॉक चलाने के लिए, सही में इसलिए चाहिए। ठीक है, मैं सर्च करा डेटा माइनर सिंपल, एंटर। ये देख लो, ये वाला जिसका ये कुल्हाड़ी साइट बना हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेना। अभी मैंने ऐड करा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी ऐड नहीं करा हुआ है, इससे मैं रिमूव, तो मैंने ऐड करा हुआ है। ओके, ये पहला चाहिए। दूसरा आपको चाहिए, जो मैं VPN बता रहा हूँ वही वाला VPN लेना, वो बेस्ट VPN है। बेस्ट तो नहीं, बेस्ट तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला VPN मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी VPN यूज़ करोगे ना तो वो शायद कुछ हैकिंग करने की कोशिश कर रहे थे मेरे सिस्टम में, लेकिन ये VPN अब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा, तो मैंने ये भी करा हुआ है। इसको आप कर लेना, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो सिंपल बता रहा हूँ, VPN यूज़ करा मैं टिकटॉक चलाने के लिए। अगर टिकटॉक इंडिया में बैन है, लेकिन टिकटॉक में बहुत ही मस्त टूल है अगर आपको अपना कुछ भी ग्रो करना है, क्योंकि मैंने एक टिकटॉक पे सिंपल सी डाली थी कुछ, और उस पर 1000 में व्यूज़ थे, जबकि मैं पहली बार टिकटॉक चला रहा था, 1000 में व्यूज़ थे मेरी उस छोटी सी शॉर्ट वीडियो पर। तो इसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हो टिकटॉक से। और टिकटॉक चलाने कैसे, VPN यूज़ कर लेना, सिंपल ही चल जाएगी। इसमें मैं दिखाई देता हूँ, ये VPN है, यहाँ पे मैं UK डाल देता हूँ, UK डाला मैंने और ऑन कर दिया।
ठीक है, अभी ऑन हो रहा है, हाँ हो गया ऑन। सिंपल टिकटॉक सर्च कर लो, काम ख़त्म। टिकटॉक वैसे ही अगर आप बिना वीपीएन के चलाओगे तो टिकटॉक खुलने भी नहीं वाली, ये साइट नहीं खुलेगी आपकी, जैसे खुल गई है, लेकिन आप वीपीएन से करो साइट खुल जाएगी। तो इसलिए टिकटॉकर बन ही सकते हो अभी भी वीपीएन यूज़ करके। वीपीएन से हल्का सा स्लो हो जाता है नेट, लेकिन फिर भी होता है, तो मैंने खुल गई, मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही आप खोल सकते हो वीपीएन ऑफ। वीपीएन का बस यही काम है, कुछ काम नहीं है। ओवर। अब ये तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होगी, इंस्टाग्राम कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, टिकटॉक कर सकते हो। कैसे? फेसबुक रील्स बहुत ज़्यादा काम की रील्स है। मैं अभी भी फेसबुक अपने जो कंपनी है उसकी रील्स डालता हूँ फेसबुक पर, और मैं नहीं आऊँ फेसबुक पर, और फिर भी मेरी रील्स पे 200-300 व्यूज़ आ जाता है। एक बहुत बड़ी बात होती है किसी नई वीडियो पे 200-300 व्यूज़ आना। इंस्टाग्राम रील्स आपको बताइए काफ़ी चलती है, और टिकटॉक तो मैंने बहुत ही खतरनाक चीज़ है यूज़ करना। दूसरी ऑर्गेनिक मार्केटिंग में बताऊँगा वो है ईमेल्स लेकर। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वेल इसका थोड़ा मेरे पास स्टाइलिश नहीं है इस वक्त पर, तो समझ जाना, मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, रहने दो। क्या करना है हमें, हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट से कम 200 ईमेल्स इकट्ठी करेंगे, एक पूरी लिस्ट बनाएंगे 200 ईमेल्स की। ठीक है, और उन 200 ईमेल्स पर मैं एक बना बनाया फॉर्मेट दूंगा, हम उस 200 ईमेल से वो फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन ये बहुत क्या होता है, टफ काम होता है। अगर आप मैनुअली करोगे, एक एक ईमेल को भेजोगे, तो वो नहीं पॉसिबल। आप 200 ईमेल्स को एक एक करके नहीं भेज सकते। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक सिंपल सा टूल चाहिए जो एक काम करे। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है, आपको बस ना कुछ मेन चीज़ें सेटअप करनी है जो आपके लाइफ टाइम चलेगी। लॉगिन वॉगिन करो, बस लाइफ टाइम चलाओ। जो आपको रोज़ करना है, रोज़ आधे घंटे बैठ के, और आधा घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल वैसे कॉलेज जा रहे हो, बालकनी में बैठ के रील्स ही बना रहे हैं। ठीक है, और फ्री पीरियड में क्या ही है, पढ़ता कौन है, कॉलेज जा ही क्यों रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, अपना घर बैठो। हफ्ते में 6 दिन जाना होता है तो जाओ, 4 दिन जाओ, 2 दिन घर बैठो, मज़े करो, थोड़ी साइड हसल करो। क्या कॉलेज से क्या ही मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं। एक एवरेज कॉलेज का पैकेज कितना होता है, 8 लाख, और 8 लाख में से 8 लाख नहीं मिलते, बोनस होता है, पीएफ्स होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें कटती है। बेसिक पे आपका उतना ही आता है, 5.5-6 लाख। 5.5-6 लाख का क्या है, 40 कितने कमा रहे हो आप, 50,000 पर मंथ, क्या फ़ायदा। इसलिए कॉलेज तो रहने दो। हाँ, ये सब हो गया। अब हम क्या करना है, मैं सिखाता आपको ईमेल्स इकट्ठी करना। तो अब ईमेल्स कैसे इकट्ठी करोगे, उससे अब बात ही आती है। तो हम यूज़ करेंगे डेटा माइनर। क्या करना है, अपना एक काम गूगल पे जाके करना। गूगल पे जाओ, google.com। ये एज, अभी भी मैंने एज पे था, माइक्रोसॉफ्ट एज, इस पे नहीं होगा ये काम। ठीक है, गूगल पे जाओ। अब आपको एक नीश सर्च करना है। नीश क्या होती है, कोई भी एक वो मान लो, एक सेक्टर मान लो बिजनेस का, जैसे मैं फैशन हो गया, जिम हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये सब एक क्या है, एक सेक्शन है एक बहुत बड़े बिजनेस के। ठीक है, तो मैं फैशन से सर्च कर रहा हूँ, और इससे होगा क्या, इसमें अभी मैं जो फॉर्मेट बताऊँगा उसी में लिखना है आपको, उससे ईमेल आएगी। इससे क्या होगा, अब फैशन से रिलेटेड जितने भी लोग अभी यूएस में बिजनेस करते हैं उन सबकी ईमेल आ जाएगी। एज सिंपल एज दैट। सिंपल 1-2 क्लिक से आपके पास 100-200 ईमेल जनरेट हो जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स वालों की, जो फैशन का बिजनेस कर रहे हैं। और आप फैशन कर सकते हो, आप फैशन के जिम डाल देना, फैशन की जगह कोई भी मार्ट डाल देना, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्च कर लो। ठीक है, फर्म्स, एजुकेशन फर्म्स, कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी नीश है। तो फैशन का गैप दो, यहाँ लिखना है आपको gmail.com। ठीक है, दोबारा उसके बाद, ओह सॉरी मैंने एन नहीं लिखा ना, वो लाइट पड़ रही है देख नहीं रहा, एन। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे सर्च करना है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि आपको यूनाइटेड स्टेट्स से टारगेट करने हैं। और ऐसा क्यों, यूनाइटेड स्टेट्स ही क्यों। और यहाँ पे ना आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ फेसबुक लिखो, क्योंकि फेसबुक पे काफ़ी वो होते हैं बिजनेसेस। तो मैंने एंटर करा, आप देखो सारे जितने भी है ना, ओके कस्टम टेलर, जो भी स्पोर्ट्स, जिम वियर्स, ये सारे आ गए आपके पास फैशन वाले, और इनकी ईमेल आईडी। लेकिन अब हर एक को हर एक की यूआरएल प्रोफाइल खोल के कॉपी करना, उसको तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये डेटा माइनर का था ना, यहाँ पर इस पर जाओ, इस पर क्लिक करो, अब ये स्टार्ट हो रहा है। ये क्या करेगा, हर एक लिंक पे इंडिविजुअली जाके सारी जितने भी ईमेल्स हैं वो निकाल लेगा, ख़त्म काम तुम्हारा। तो मैं यहाँ पे स्क्रैप दिस पेज पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद कहाँ गया, 2 सेकंड, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने कुछ गलत दबा दिया था। हाँ दोबारा देखो, ऐसे नहीं करना। पब्लिक रिसीव्स पे आना, नीचे रहो, नीचे आके आपको क्लिक करना है इस पर, गूगल एक्सेल लिंक्डइन, यहाँ पे जो है नहीं वाला साइन, इस पर क्लिक कर दो।
पेज स्क्रैप, नीचे 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 नीचे, ये देखो मैंने इस पर क्लिक करा, अब ये मेरे पास सारी ईमेल्स आ गई, ये बस ख़त्म। कितनी ईमेल्स आई है मेरे पास? अभी 29 आई है। आपको ज़्यादा चाहिए तो नेक्स्ट पेज ऑटोमेशन पे जाओ, कितने कर दो, 10 पेज स्क्रैप कर देता हूँ मैं, 10 स्क्रैप, मतलब जो इतनी भी अगले 10 पेज होंगे सब की ईमेल्स आ जाएगी। और कितनी ईमेल्स आई बस 244 ईमेल्स आई। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपने कुछ ही सेकंड्स में 244 ईमेल्स निकाल दी। तो बस सिंपल यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। अब ना CSV फाइल में करना, CSV फाइल क्यों अभी आगे पता चल जाएगा। तो मैं CSV फाइल में सेव कर रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। किस नाम से? YT के नाम से सेव कर देता है डेस्कटॉप को, CSV फाइल में। अब ये जितनी ईमेल्स थी मेरी एक फाइल में सेव हो गई है, खत्म, एक स्टेप पूरा हो गया। इसको हटा देते हैं। अब हमें जाना है अगली साइट पर, जिसका नाम है systeme.io। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। मैंने अभी साइन इन कर रखा है, अभी मैं नए अकाउंट से साइन इन करा है कि आपको पुराना अकाउंट ना दिखे, ठीक है। इसमें जाना है, लॉगिन वॉगिन करना। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट्स में जाओ। सबसे पहले टैग्स में जाओ। टैग्स में हमें एक नया टैग डालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम क्या करेंगे, हम एक कैंपेन क्रिएट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग का कैंपेन। तो उसके लिए टैग्स चाहिए होता है। टैग्स है तो हमें CPA सेव, टैग सेव हो गया, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट्स पे जाओ। कॉन्टैक्ट्स हमें क्या करना है, इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि हमने बाहर से डाउनलोड करे ना वो CSV फाइल। तो CSV फाइल लिखा है ना। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्सेल नहीं लिखा, एक्सेल नहीं होता कभी भी, इसलिए मैं बोल रहा था CSV फाइल में डाउनलोड करने की। ओके, तो डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ पे CSV होगी, YT के नाम से थी, ये रही YT के नाम से CSV फाइल। क्लिक कर देते हैं और चूज टैग फॉर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे CPA को चूज़ कर देना। बस ख़त्म। लास्ट नेम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल चाहिए। तो ईमेल पर है, हाँ ठीक है, और बाकी में कुछ नहीं चाहिए। तो हमने ये क्लिक कर रखा है, इंपोर्ट पे क्लिक कर दो। इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, जितनी भी ईमेल्स आपने डाउनलोड करी वो सारी की सारी इस सिस्टम में अपलोड हो जाएगी। अब बस एक स्टेप और, आपका काम पूरा खत्म होगा। सेम टू सेम स्टेप फॉलो करना। अब ये हो जाएगा, मैं देखता हूँ इसमें। तो देख रहे हो ना कितने सारे आ गए। अब ये अपलोड होते रहेंगे, जैसे वो इंपोर्ट अपने टाइम के साथ अपने आप, ठीक है। 28 आगे भी 7 थे, तो अभी होते रहेंगे। तो अब क्या करना है, हमें जाना ऑटोमेशंस पर, वर्क फ्लोस। इससे हम क्या करेंगे, हम एक ऑटोमेशन बनाएंगे कि जिन जिन भी कॉन्टैक्ट में CPA वाला टैग लगा है उनको हमें एक ईमेल भेजनी है। और वो ईमेल क्या भेजनी है, अब इसमें आपकी चॉइस आती है, या तो मेरा टेम्पलेट जो मैं दूंगा वो यूज़ करो, या तो अपना यूज़ कर लो कोई, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप देखना वो, ठीक है। अब क्या करना है, क्रिएट पे जाओ, नाम दे दो CPA, आपकी मर्जी है वो भी दे दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है नाम से। यहाँ पे जाओ एडिट में। अब क्या एक सिंपल सा वर्क फ्लो बना दो। तो कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, वरना एक बात तो दिमाग में डाल लो, कोई स्किल सीखनी स्टार्ट कर दो। कॉलेज पढ़ने से तो मैं कुछ फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला ज़िंदगी में भी। जो मुझे जानते हैं वो बोलेंगे तू तो कॉलेज जा रहा है, हाँ मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है ऐसा। टैग ऐड करो, कौन सा टैग, CPA वाला टैग ऐड करना है, क्रिएट, एक्शन पे क्लिक, चूज़ एक्शन। हमें क्या करना है, हमें एक सेंड एन ईमेल, ठीक है। आप देखो मैंने कुछ भी ईमेल नहीं बना रखी, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वन पे क्लिक करूँगा, सब्जेक्ट डाल दो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब थोड़ा ना हमें क्या करना है, जो हम जिसको भेज रहे हैं उनमें क्यूरियोसिटी हमें जनरेट करनी है कि भाई ये तो नई तरह की ईमेल है, ज़रा देखते हैं खोल के, क्योंकि यार अगर जो सामने वाला वो ईमेल खोलेगा ही नहीं तो इस कैंपेन का फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमें खुलवानी है उससे ईमेल कैसे ना कैसे। तो मैं क्या करूँगा, एक थोड़ा ऐसी टाइटल डालूंगा इसको, तो उसको क्यूरियोसिटी हो खोलने की। मैं कह दूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन, और ये लेजिट है, एकदम लीगल है, कुछ भी इसमें इलीगल नहीं कर रहा मैं। यू हैव बीन सेलेक्टेड फ्रॉम 10,000 businesses
फॉर दिस ऑफर, बस 3 डॉट डाल के सेव एंड एडिट ईमेल खत्म। उससे लगेगा भाई सही में सिलेक्ट हो गया क्या, उसको लगेगा देखते हैं भाई, वो खोल के देख लेते हैं, बाकी अगर ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे एक बॉडी डालनी है, अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, मैं नीचे एक टेम्पलेट डालूंगा, या तो टेक्स्ट टेम्पलेट होगा या तो उसको कॉपी करो या फिर अपना एक टेम्पलेट बना लो, तो उसको टोटली आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अभी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, टेम्पलेट अभी मैं दे देने वाला, नीचे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना, वहाँ से कॉपी कर लेना। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अभी मैं लिख दिया, ठीक है, सेव कर देते हैं। अभी ईमेल सेव हो गई। अच्छा, सेंडर्स नेम, सेंडर्स नेम अपना नाम लिख दो, वैसे मेरा नाम रजत शर्मा, ईमेल एड्रेस जो मैंने जिस ईमेल से मैंने लॉगिन करा उसी वो ईमेल एड्रेस होगी, बस अब सेव कर देते हैं, हो जाएगी, ठीक है, सेव हो गई। अब क्या होगा, जिस भी कॉन्टैक्ट्स में CPA टैग एडेड है उसको ईमेल जाएगी, बस बन गया आपका ऑटोमेशन। ये आपको ऑटोमेशन बनाना है। अब ना इस बारे में एक बात याद रखना, हमारा टाइम जोन और USA का टाइम जोन में 8.5 घंटे का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली, मैं परफेक्ट हूँ मुझे भी नहीं पता। तो ना जब वहाँ पे 12 बज रहे होते हैं, हमारे यहाँ पे 8 बज रहे होते हैं, और सबसे जो वो ऑप्टिमम टाइम है उनको ईमेल भेजने का वो है 11-12 बजे, क्योंकि वो ऑफिस में बैठे होता है, काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए ना जब भी आप अपना ये ऑटोमेशन स्टार्ट करो, अपनी ऑटोमेशन हमेशा याद रखना रात को 8 या 9 बजे स्टार्ट करना, कि वो वहाँ पे वो सुबह काम कर रहे हो। नहीं तो अगर आप 12 बजे स्टार्ट कर दोगे तो वहाँ पे ना वो उठे भी नहीं होंगे, तो कोई नहीं खोलने वाला, आपकी ऐसी ऐसी पड़ी रहेगी वो मेल, वो दब जाएगी नीचे। आपको अगर आपको मेल लिखे ऊपर दिखे आती हुई आपकी मेल, तो वो आपको 8 या 9 बजे स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सीधे एग्जिट कर रहा है, पॉज्ड है, अभी एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करी, इसको एक्टिवेट कर दो, ये एक्टिवेट का बटन है, एक्टिवेट, बस बन गया आपकी ईमेल। अब जो भी आपके उसमें होगा कॉन्टैक्ट्स में जिसमें CPA टैग होगा उसको ये ईमेल जाएगी, ओवर, आपका काम खत्म हो गया। अच्छा मैं इनएक्टिवेट कर देता हूँ, नहीं तो मेरी ईमेल चली जाएगी सही में। अभी मैं इनएक्टिवेट कर रहा हूँ, सही सही बढ़िया सी ईमेल लिख के एक्टिवेट करना। तो शायद आपको ये समझ आ गया हो, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। हमने क्या करा, हमने CPA ऑफर सेलेक्ट करे, जो कि क्या होते हैं, एक आपको एक लालच देते हैं किसी चीज़ का, उसके लिए आपको बेसिक डिटेल डालनी होती है, और किसी और के बेसिक डिटेल डालने से आपको कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि 200-120 रुपये होते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमने क्या करा, मैक्स बाउंड्री से ऑफर सेलेक्ट करा, स्प्रेड सिंपल से एक वेबसाइट बनाई गूगल शीट का यूज़ करके, फिर हमने एक ब्रिज पेज बनाया इसी से ही। और रीज़न क्यों, ऑर्गेनिक मार्केटिंग तुम करोगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, टिकटॉक पर। टिकटॉक के लिए VPN यूज़ करना है, ठीक है, तो बढ़िया बात है, टिकटॉकर बन जाओ। वैसे भी रील्स तो वैसे ही बनाते हो, और आधे लोग वैसे भी कॉलेज के लिए क्या कर रहे हैं, क्लास में बैठ के बाहर बैठ के रील्स ही देख रहे हैं इंस्टाग्राम की, है ना। 15 मिनट का काम है ये सब तो सेटअप एक आधे घंटे में हो जाएगा, साइन इन वाइन करना हर जगह, टैग्स लगाने, सब तो आधे घंटे का काम है। कॉलेज में फ्री हो 15 मिनट, सर्च करो डेटा माइनर से, स्क्रैप करो ईमेल्स, डालो उसमें, काम खत्म तुम्हारा हो गया। और वैसे ही रात को तुम घर ही आते होंगे ना, और 100% अटेंडेंस रखी हुई हो कॉलेज में, कम से कम 6 दिन के बाद 4 दिन जाओ, 2 दिन तो अपना मजे करो घर पर थोड़े। कॉलेज से क्या ही फ़ायदा हो रहा है तुम्हें, सोच के देखो ज़रा, कुछ फ़ायदा नहीं है कॉलेज का। तो शायद हो ही गया होगा, सारा कंक्लूजन हो गया, तो ठीक है, फिर समझ आए होगे। ये आज का पहला था, आज हमने CBSE फेल ऑफर सिखाया। मैं ग्राफ बताना भूल गया, शायद बता देते हैं। तो देखो मैंने चूज़ क्यों करा है ये टॉपिक करने के लिए। अगर आप किसी भी ऑनलाइन बिजनेस से नहीं सोचोगे ना, उसके नाम पे ना 2-3 शब्द ही आते हैं। ड्रॉप शिपिंग आएगा, बहुत सैचुरेटेड है। Amazon FBA आएगा, बहुत सैचुरेटेड है। एफिलिएट आएगा, और ई-कॉमर्स में चांस है, ई-कॉमर्स में भी चांस है, लेकिन जो करने वाला वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो ई-कॉमर्स का बिजनेस संभाल पाए। बहुत झंझट होते हैं उसमें। हमने आपको सिखाया CPA एंड CPL ऑफर्स। आगे आने वीडियो में आपको ड्रॉप सर्विसिंग और Web3 भी सिखाऊँ। Web3 का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप फोर्ब्स या कोई मैगजीन बिजनेस पे करते हैं, उसमें रोज़ एक पेज आता है Web3 के बारे में। Web3 बहुत आने वाले बूम करेगा बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस। Web3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो के लिए ज़रूर देखने वाली इसकी वीडियो, ठीक है। तो हो गया, फिर यही कंक्लूजन था। अच्छी लगी होगी वीडियो, होप है मुझे ऐसा, ठीक है। फिर दिस इज अरिश शर्मा साइनिंग ऑफ।